वेलकम टू टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है झारखंड पीजीटी की वैकेंसीज के बारे में, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग पूछ रहे थे कि मैम पीजीटी हिंदी का सिलेबस भी एक बार डिस्कस कर दीजिए ताकि हम लोगों को सिलेबस जो है वो समझ में आ जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही है, तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ यहाँ पर झारखंड पीजीटी के सिलेबस को डिस्कस करने के लिए। सभी लोग जुड़ जाएंगे सेशन के साथ और यहाँ पर इसको समझेंगे कि आखिर झारखंड पीजीटी का सिलेबस क्या है, आप लोगों को कितना पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूं झारखंड पीजीटी के सिलेबस में, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आप लोगों को यहाँ पर हिंदी भाषा का इतिहास देखने को मिलेगा। यानी कि हिंदी भाषा की शुरुआत कैसे हुई, कैसे अपभ्रंश भाषा आई, कैसे अवहट आई यहाँ पर, ठीक है, कैसे अवहट, पुरानी हिंदी में क्या क्या विशेषताएं थी, मध्यकाल में अवधि और ब्रज का जो साहित्यिक रूप है वो आप लोगों को पढ़ना है। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली के विषय में आप लोगों को पढ़ना है, खड़ी बोली का उद्भव कैसे हुआ। इसके साथ में हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण आप लोगों को पढ़ना है, कैसे नागरी लिपि आई, कैसे हिंदी भाषा बनी, सभी चीजें। स्वाधीनता संघर्ष के समय राष्ट्रीय भाषा, कैसे राष्ट्रीय भाषा बनी और हिंदी भाषा के रूप में इसका विकास हुआ, किस तरीके से हुआ। संघ की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया, उसके पीछे इसका विकास जो है वो कैसे रहा, वो सभी पॉइंट्स यहाँ पर जानने हैं। हिंदी की तकनीकी और प्रायोजनिक विस्तार, हिंदी की प्रमुख बोलियां जाननी है, उनका संबंध जानना है, व्याकरणिक संरचना जाननी है और झारखंड की जितनी भी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, सभी का सामान्य परिचय पूछा है। ये सारे आप लोगों को किसके अंतर्गत पढ़ने हैं, हिंदी भाषा के अंतर्गत पढ़ने हैं। जो भी हिंदी भाषा का इतिहास है उसके अंतर्गत आप लोगों को ये सारे पॉइंट जो है वो जानने हैं। आगे यहाँ पर बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पर लेखन की परंपरा भी आप लोगों से पूछी जा रही है, यानी कि काल विभाजन, नामकरण परंपरा कैसे शुरू हुई, गार्स दत्तासी कहाँ से आए, क्यों आए और कैसे इन्होंने इतिहास ग्रंथ को लिखा, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर हिंदी साहित्य के प्रमुख काल, काल कौन कौन से हैं, सभी काल आप लोगों को पढ़ने हैं, चाहे वो आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है, वो सभी चीजें। गद्य का विकास भी पढ़ना है, नव जागरण भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, कविताएं भी आप लोगों को पढ़नी है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता का युग भी यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है, गजल, नवगीत, समकालीन कविताएं भी यहाँ पर आप लोगों को पढ़नी है। इसके साथ उपन्यास की परंपरा भी पढ़नी है, कहानी का विकास भी पढ़ना है, नाटक भी पढ़नी है, आलोचनाएं भी पढ़नी है और गद्य की जितनी भी विधाएं होती हैं, संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, व्यंग्य, लघु कथा, निबंध, नाटक, सभी रिपोर्टाज, इंटरव्यू, सभी शैलियां आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। इसके साथ साथ आप लोगों को झारखंड में हिंदी का साहित्य का उद्भव कितना हुआ था, झारखंड में हिंदी साहित्य का विकास कितना रहा और कौन कौन से लेखक झारखंड से संबंधित थे या झारखंड में जिन्होंने लेखन कार्य किया, झारखंड का हिंदी साहित्य भी आप लोगों को पूरा पढ़ना होगा अपने पीजीटी एग्जाम के लिए। इसके साथ यहाँ पर मैं बताऊं, इसके अलावा आप लोगों को पद्य कृतियां भी पढ़नी हैं। पद्य कृतियां यानी कि कबीर के संकलन, उनकी वाणी के संकलन, कबीर ग्रंथावली यहाँ पर आप लोगों को पढ़नी है। श्याम सुंदर द्वारा, जिसके संपादक कौन है, श्याम सुंदर है। शुरुआत के 100 पद केवल पढ़ने हैं, केवल नहीं बोलूंगी, ये तो बहुत ज्यादा है, 100 पद। सूरदास का भ्रमर गीत भी यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल जिसके संपादक हैं, वो पुस्तक से आप लोगों को 200 पद पढ़ने हैं शुरुआत के। उसके अलावा तुलसीदास जी का रामचरितमानस भी यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है। अयोध्या कांड, कवितावली, उत्तर कांड से राग विराग भी आप लोगों को पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का कामायनी भी आप लोगों को पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र भी यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है। यानी कि आप लोग देख रहे हैं, केवल जब तक मैंने बोला है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ये इतना सा ही है, इतना सा नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। आप लोगों को केवल इतना सा लग रहा होगा, 100 पद, 200 पद और पूरे पूरे उपन्यास आप लोगों को देखने हैं। आप लोगों को पूरे पूरे उपन्यास पढ़ने पड़ेंगे, जितनी यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं, जितना सिलेबस दे रखा है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि झारखंड का जो सिलेबस है पीजीटी हिंदी का, बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस यहाँ पर मुझे देखने को मिला। बहुत सारी चीजें यहाँ पर पूछी हैं। खैर बहुत अच्छा है, पेपर कठिन भी आएगा लेकिन कट ऑफ जो है वो कम भी जाएगी। तो बहुत अच्छी चीजें हैं कि सिलेबस को हम सबसे पहले एनालाइज कर लेंगे। अगर अच्छे से हम सिलेबस को देख लेंगे तो हमें आसानी रहेगी कि हमें क्या क्या पढ़ना है और हमें कहाँ पर ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ पर कम ध्यान देना है।
सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करके बता रही हूँ कि सिलेबस में क्या क्या दे रखा है और क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो उतनी ही चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है जितनी आप लोगों के सिलेबस में दे रखी हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को नहीं पढ़नी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस में इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन है, जो कि हमारे पढ़ने के लिए समय के अगर मैं बात करूं तो अभी तो समय भरपूर है। बाकी का देखते हैं यहाँ पर गद्य कृतियों के विषय में। तो गद्य कृतियों में आप लोगों को भारत दुर्दशा पढ़ना है, जो कि भारतेंदु द्वारा लिखित है। जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त उपन्यास पढ़ना है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन पढ़ना है। प्रेमचंद का गोदान उपन्यास पढ़ना है। मेला आंचल उपन्यास पढ़ना है। सबसे कठिन उपन्यास लगता है मुझे मेला आंचल। प्रेमचंद का मानसरोवर भागिक पढ़ना है। कठिन क्योंकि इसकी भाषा शैली जो है वो थोड़ी सी अलग दे रखी है, इसलिए थोड़ा सा समझने में लगता है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर तरीके, जितने भी उपन्यास यहाँ पर आप लोगों को दे रखे हैं, सभी उपन्यास यहाँ पर आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से इनके पात्रों के साथ मैं आप लोगों को करवाऊंगी, बिल्कुल सारांश के साथ। सारी चीजें जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण संवाद हैं उन सभी को यहाँ पर मैं आप लोगों को करवाऊंगी, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भी पढ़ना है, लेकिन भाग 1 पढ़ना है। भाग 1 में यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, लोभ, प्रति, कविता क्या है, काव्य में मंगल, लोक मंगल की साधना अवस्था, ये सभी आप लोगों को भाग 1 में दे रखा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को झारखंड पीजीटी हिंदी के लिए आप लोगों को पढ़नी है। तो आप लोगों को यहाँ पर अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अन्यथा अगर आप लोग चाहें तो मेरे ऑफिशियल ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल ग्रुप पर भी आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है, जहां पर आप लिंक में, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड हो जाएगा पारुल सिंह के नाम से, वहां से आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करेंगे। इस ऐप में आपको मेरा ग्रुप का लिंक जो है वो मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो लेंगे और वहां से आप लोग जो है पीडीएफ भी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं सभी लोग। क्लियर है? तो अभी डाउनलोड करें अड्डा 24/7 ऐप और इसके साथ जुड़े रहें टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल से। ये तो था आप लोगों का झारखंड पीजीटी हिंदी का सिलेबस। ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे और भी बेहतरीन चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच साथियों, बाय बाय, टेक केयर।